जी हाँ, तो सरसों वायदा पर सेबी ने रोक लगाने का फैसला किया है और तत्काल प्रभाव से सरसों वायदा को बंद कर दिया गया है। यानी अब कोई भी नया वायदा सौदा नहीं होगा, सिर्फ सौदा काटने की इजाजत होगी। हमारे साथ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हैं। सुधाकर जी, आप बताएं क्या क्या, चूंकि आपकी भी मस्टर्ड में डीलिंग है, आप लोग ऑयल बनाते हैं मस्टर्ड का, और दाम वाकई बहुत बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, सब लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन क्या वायदा पर रोक, फ्यूचर मार्केट में सरसों की ट्रेडिंग पर रोक एक बड़ा जरिया है, एक बड़ा रास्ता है क्या कीमतों को काबू में रखने के लिए, या आपको लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये पैनिक रिएक्शन हो सकता है? जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज ए रेट्रोग्रेड स्टेप टू स्टॉप द एक्सचेंज। इस तरीके से ऐसे करने से कभी एक्सचेंज का लिक्विडिटी या ट्रस्ट, एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट, प्राइस डिस्कवरी, ये सब कंफ्यूज स्टेट में आ जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, सेबी या एनसीडेक्स ने अगर इसको बंद किया तो भी ऐसा सडन नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। नंबर थ्री, यदि मस्टर्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, जब सीजन चालू हुआ था अप्रैल में कि मस्टर्ड का दाम जो है पामोलिन से सस्ता हो गया था, तो उस टाइम में गवर्नमेंट यदि परचेज करके आज ऑफ सीजन में अगर रिलीज करते तो प्राइसेस और अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकते थे। सो वी आर गेटिंग इनटू अ वेरी कंफ्यूजन स्टेट, क्योंकि ऑन वन साइड मस्टर्ड का क्रॉप और सोइंग बढ़ना चाहिए, और वी वांट, दिस इज अ वेरी ऑनर ऑफ इंडिया, दिस ऑयल इज प्रेस्टिजियस ऑयल फॉर इंडिया। क्योंकि ये जो पंजेंसी ऑयल है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कैनोला ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो भी मार्केट और कंज्यूमर उसको सोया रिफाइंड जैसे ही देखेगा, क्योंकि पंजेंसी ऑयल इंडिया का स्पेशलिटी है। तो इसमें क्या है, मार्केट अगर कोई भी मिलर्स है, अगर 20-25 हजार टन खरीदते हैं, 10-20 हजार टन वो एक्सचेंज में बेचते हैं, तो उससे क्या है, हेज करके चलते रहते हैं। लेकिन एक्सचेंज बंद होने से सप्लाई डिमांड चेंज हो जाएगा या प्राइस घटेंगे, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। प्लस एक मिनट, लास्ट मिनट जी, सोयाबीन में अगर आप स्टडी करेंगे, जो 1 लाख रुपए जाके फिर अभी 55,000 हो गया है, तो ये सब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज के रहने से प्राइसेस बढ़ेंगे, एक्सचेंज के रहने से प्राइसेस आधा भी हो जाएंगे। तो एक प्राइस मैकेनिज्म को किल करना ठीक नहीं है, और स्टेबिलिटी चाहिए टैरिफ्स में, ड्यूटीज में, एक्सचेंज ऑपरेशन में, नहीं तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होगा नहीं, और जो आंकड़े अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्पॉट मार्केट में सरसों के हालात हैं इस वक्त, फंडामेंटल बहुत तेजी के इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो सप्लाई है वो कम बताई जा रही है। इस वक्त के जो हालात हैं, क्या इस फैसले, क्योंकि अभी मस्टर्ड की सोइंग हो रही है और मस्टर्ड के जो प्राइस थे उसको देखकर आप ही लोग ये बात कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त बुआई होगी इस बार, बहुत जबरदस्त खेती होगी मस्टर्ड की, क्या इस फैसले का कुछ इम्पैक्ट सोइंग के ऊपर भी हो सकता है क्या? देखिए, सोइंग के टाइम में जो प्राइसेस इतना ऊंचे थे, और हार्वेस्ट के टाइम में क्या हुआ है, क्योंकि बेसिकली डिलेड इंपोर्ट अराइवल। सिमिलरली रेड सीड का जो है ना, तो आई थिंक इन केस, या आई डोंट थिंक सोइंग के ऊपर इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मस्टर्ड प्राइसेस आर स्टिल even at 8,000 rupees, much above the MSP, suggested MSP of I think about 5,200 or so. I think it is still a good signal for the crops. We hope that a very good crop will come by February, and only that can resolve the rapeseed high prices. Till then, what to do? I mean, ये import substitutable नहीं है, so people who cannot afford have to shift to other oils like rice. Exactly, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Please like and subscribe IVPH channel.